हेलो दोस्तों, आज क्या हाल है। आज की तारीख 7 जुलाई, दिन रविवार, संडे, हिंदी तिथि द्वितीय। जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए आज की पहली खबर। शिवसेना नेता के बेटे ने बीएमडब्ल्यू से दंपत्ति को टक्कर मारी, महिला को 100 मीटर घसीटा, मौत हो गई उसकी। नशे में था आरोपी ड्राइवर और पिता हिरासत में। महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पोर्श एक्सीडेंट केस के बाद अब मुंबई के हिट एंड रन की घटना सामने आई है। मुंबई के वर्ली में रविवार 7 जुलाई सुबह एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। आरोपी ने मौके से भागने के दौरान 45 साल की महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पति घायल है। पुरी में सूर्यास्त के बाद रुकी रथ यात्रा, सोमवार सुबह 9 बजे बाद फिर खींचे जाएंगे रथ। रथों पर ही होगी आज रात और सुबह की पूजा। जय जगन्नाथ। 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की ही है। यात्रा का पहला दिन सूर्यास्त के साथ आज रविवार पूरा हो गया है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ रुक गए हैं। अब रात की पूजा और सोमवार सुबह की पूजा रथों पर ही होगी। कल सुबह नियमित पूजा पाठ के बाद करीब 9 बजे से रथ यात्रा फिर शुरू होगी। जगन्नाथ मंदिर के पंचांगकर्ता डॉक्टर ज्योति प्रसाद के मुताबिक कल सुबह 4 बजे भगवान की मंगला आरती होगी। इसके बाद सुबह 7 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग प्रसाद लगाया जाएगा और फिर भगवान जगन्नाथ के रथ चलेगा। देखिए दूसरी खबर। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा संपन्न हुई। सुबह 7:30 बजे नगर भ्रमण पर निकले तीनों रथ रात 9 बजे अपने निज मंदिर लौटे। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा धूमधाम के साथ संपन्न हो गई। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ जमालपुर इलाके में स्थित 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में सुबह 7:30 बजे नगर भ्रमण पर निकले। इसके बाद शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए करीब 18 किलोमीटर का सफर तय कर रात के 9 बजे वापस अपने निज मंदिर पहुंचे। रथ यात्रा से पहले सुबह 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। इसके बाद करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि पूरी की। उन्होंने सोने के झाड़ू से रथ का मार्ग साफ किया। इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा। और एक हादसा हो गया गुजरात में बस खाई में गिरी है। 2 बच्चों की उसमें मौत हुई है। 65 यात्री सवार थे, कई घायल हुए हैं। ट्रक को ओवरटेक करने के चलते हुआ हादसा। गुजरात के डांग जिले के सापुतारा घाट पर रविवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां 65 यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हैं। घायलों को सापुतारा और डांग के अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। और दूसरी एक दुखद घटना। सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 7 जन की मौत। 2017 में अवैध रूप से बनाई गई थी इमारत 8 साल में ही ढह गई। सूरत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया सचिन में शनिवार दोपहर 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई थी। रेस्क्यू में जुटी टीम को रविवार सुबह तक 7 लोगों के शव निकाले, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 18 घंटे तक चला। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने राहुल के पुतले जलाए। राहुल बोले, मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। और क्रिकेट से जुड़ी एक नई खबर आ रही है। भारत ने 100 रनों से जीता दूसरा टी20। जिम्बाब्वे को 134 पर समेटा। अभिषेक शर्मा की सेंचुरी हुई, उसमें सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 में 100 रनों से हरा दिया। भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में रविवार को टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। अभिषेक शर्मा के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के 77 रन के सहारे भारत ने 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है।
इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने 229 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में जिम्बाब्वे ने 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह भारत की जिम्बाब्वे के रन के अंतर में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न के मैदान पर जिम्बाब्वे को 71 रन से हराया था। भारतीय गेंदबाजों में आवेश खान और मुकेश कुमार 3-3 विकेट लिए। रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिले। दूसरी खबर, दूसरा विमेंस टी20 बारिश के कारण बनती जा। साउथ अफ्रीका ने 177 रन बनाए। तजमीन ब्रिट्स की 50, वस्त्राकर दीप्ति को 2-2 विकेट। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विमेंस टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा। चेन्नई में रविवार को मेहमान टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की। ओपनर तजमीन ब्रिट्स ने लगातार दूसरे टी20 में 50 लगाई। उनकी 50 के सहारे टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बना लिए। और देखिए, आज 7 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे था। धोनी का 43वां बर्थडे। साक्षी ने केक काटा, पैर छुए। भारत को 3 आईसीसी खिताब जिताए। सबसे ज्यादा स्टंपिंग, सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज 43 साल के हो गए। धोनी ने अपनी पत्नी के साथ आधी रात को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और केक काटा। इसका वीडियो उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस मौके पर साक्षी ने उन्हें पैर भी छुए हैं। और जय शाह जी बोले, वर्ल्ड टेस्ट कप चैंपियनशिप ट्रॉफी, फाइनल चैंपियनशिप ट्रॉफी में रोहित कप्तान होंगे। मुझे भरोसा है उन्हीं की कप्तानी में इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद हम रोहित की कप्तानी में ही 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फाइनल जीतेंगे। शाह ने वीडियो जारी कर टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, मैंने राजकोट में बोला था कि जून 2024 में हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे, भारत का झंडा भी गाड़ेंगे और हमारे कप्तान ने झंडा गाड़ दिया। इस जीत में आखिरी 5 ओवर का बहुत बड़ा योगदान था। इस योगदान के लिए मैं सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस जीत के बाद अगला पड़ाव है WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। ससुराल में सोनाक्षी को सताई घर की याद। विदाई के फोटोज शेयर कर बोली, मां से कहा था घर से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर हूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं। एक्ट्रेस ने पेरेंट्स के साथ 4 फोटो शेयर करते हुए विदाई के दौरान के इमोशंस शेयर किए। और नीट से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। नीट केस में सीबीआई ने 8वीं गिरफ्तारी की। ब्योर जेल से 3 आरोपियों को दिल्ली ले गई सीबीआई, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने झारखंड से दूसरी गिरफ्तारी की। एजेंसी ने धनबाद से अमित कुमार सिंह को पकड़ा है। ये सीबीआई की 8वीं गिरफ्तारी है। इसके अलावा 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले 3 जुलाई को धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया था। सीबीआई पेपर लीक मामले में अब तक बिहार से 2 और झारखंड से 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और देखिए, कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। पत्नी स्मृति बोली, 18 जुलाई को हमने 50 साल की प्लानिंग की, अगली सुबह शहादत की खबर मिली। सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 की सुबह भारतीय सेना के कई टेंट में आग लग गई थी। इसी पर काबू पाने की कोशिश में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे। यूपी में देवरिया के रहने वाले अंशुमन सिंह की हादसे से 5 महीने पहले यानी 10 फरवरी 2023 को शादी हुई थी। अंशुमन इस घटना से 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। इस मौके पर स्मृति ने कहा, कैप्टन अंशुमन बहुत सक्षम थे। वे अक्सर कहा करते थे, मैं अपने सीने पर गोली खाकर मरना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह नहीं मरना चाहता जिसे कोई जान ही नहीं न पाए।
और देखिए आंध्र प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री में विस्फोट के कारण 16 मजदूर घायल हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में रविवार को सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 16 मजदूर घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने बताया कि कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। तीसरे फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर गर्म पदार्थ के गिरने से मजदूर घायल हुए हैं। और देवघर में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों को बचाया गया। 8 घंटे चला एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड के देवघर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया है। शहर के सीता होटल के पास 3 मंजिला मकान सुबह 5 बजे के करीब भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इंटरनेशनल खबर देखिए, रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटों में 55 एयर स्ट्राइक की, 11 की मौत हो गई, 43 से ज्यादा लोग घायल हैं और 70 ग्लाइड बम दागे। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 55 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस की न्यूज एजेंसी आरआईए के मुताबिक रूसी सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर 6 रॉकेट और 70 से ज्यादा ग्लाइड बम से हमला किया। और देखिए सराफा बाजार की खबर, सोना 710 रुपये बढ़कर 73,800 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 1600 रुपये बढ़कर 94,800 में बिक रही है। 78,000 तक जा सकता है गोल्ड। तो ये थी कुछ गोल्ड एंड सिल्वर की रेट। वन प्लस का लॉन्च इवेंट 16 जुलाई को है। कंपनी इसमें वन प्लस नॉट 4 स्मार्टफोन, वॉच 2R और बर्ड्स और पैड 2 भी लॉन्च करेगी। टेक कंपनी OnePlus 16 जुलाई को भारत में OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लॉन्च इवेंट इटली में 16 जुलाई को शाम 6:30 बजे होगा। इस इवेंट में कंपनी Nord 4 स्मार्टफोन के साथ साथ OnePlus Watch 2R, OnePlus Buds और OnePlus Pad 2 भी लॉन्च करेगी। और देखिए दूसरी टेक से खबर आ रही है, ओला कैब्स में गूगल मैप्स का इस्तेमाल बंद। कंपनी अब खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी, इससे सालाना 100 करोड़ बचेंगे। ओला ने गूगल मैप्स की सेवाओं को कहा अलविदा। ऑनलाइन कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला कैब्स ने अब अपने बिजनेस में गूगल मैप्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। अपनी कंपनी अब गूगल मैप्स की जगह अपने खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी। और देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पुल में भगदड़ जैसे हालात बन गए, एक शख्स की मौत हो गई, दर्जनों घायल हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले विभिन्न कलाकारों के समूहों ने रथों के सामने कीर्तन और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए। यह घटना भगवान बलभद्र के रथ ताल ध्वज को खींचने के दौरान हुई। और मानसून की खबर देखिए, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, चारधाम यात्रा रोकी गई। असम में 58 और यूपी में 13 लोगों की मौत। मुंबई में 150 पर्यटकों का रेस्क्यू, लोकल ट्रेनें भी सस्पेंड कर दी गई हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते आज चारधाम यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। और देखिए बारिश के बीच ही उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच आया 3.5 तीव्रता का भूकंप, नदियों में आई बाढ़। उत्तराखंड में जहां भारी बारिश का सिलसिला जारी है और नदियां उफान पर हैं, वहीं आज रात करीब 9 बजे राज्य चमोली में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप में किसी नुकसान की सूचना नहीं है। राज्य में बारिश का क्रम जारी है, नदियां में बाढ़ आ गई है। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। राज्य में कई जिलों में 10 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को एनडीआरएफ की टीमों ने 69 लोगों को रेस्क्यू किया। और देखिए नेपाल से उत्तराखंड तक भारी बारिश बनी आफत, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, यूपी में अलर्ट। नेपाल से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। जहां बिहार में बाढ़ का खतरा है तो यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 7 से 8 जुलाई को भारी बारिश की भविष्यवाणी के मद्देनजर रविवार को चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। भारत के पड़ोसी नेपाल में कोसी बेराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। और देखिए बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा एकदम साफ, एक्यूआई 56 पर आया, तापमान में भी गिरावट। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर प्रदूषण की वजह से दिल्लीवासियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
हालांकि इस बार जुलाई महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली की हवा साफ रही है। सप्ताह के आखिरी दिन रविवार को AQI 56 दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली के तापमान में भी इस बीच गिरावट दर्ज की गई है। तो ये थी आज की दिन भर की खबरें। तो ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।